नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 जनवरी 2022 को। सूर्य धनु से निकल करके मकर में प्रवेश करेंगे। सूर्य की संक्रांति होगी तो किस तरीके से आप सभी लोगों को प्रभावित करेगी उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ और नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आप लोगों को। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, अभी तक क्या था, सूर्य गुरु के घर में थे, धनु राशि में थे, उनके मित्र का ये घर था और यहाँ पर जब तक वो थे तो वो टाइम पीरियड पढ़ाई लिखाई, ईश्वर से जुड़ी हुई चीजों के लिए, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए काफी अच्छा था। लेकिन अब जब सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे तो ये बहुत शुभ स्थिति कही जाएगी, क्योंकि एक तो सूर्य केंद्र स्थान में प्रवेश करेंगे और अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करेंगे, इसलिए भी इनका बहुत महत्व बढ़ जाता है। ऐसे स्थान पे प्रवेश करेंगे जहां पर सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में कहे जाते हैं, क्योंकि 10वां स्थान जो होता है बहुत ही अच्छा स्थान है और सूर्य वहां पर आएंगे तो इनको जो नक्षत्र मिलेंगे यहाँ पर, वो भी इनके बहुत ही सपोर्टिंग नक्षत्र रहेंगे। एक तो उत्तराषाढ़ा रहेगा जो इनका खुद का नक्षत्र है, श्रवण का रहेगा और धनिष्ठा का रहेगा। तो सूर्य जब मकर में प्रवेश करेंगे तो सूर्य, चंद्र और मंगल इन 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो ये 3 के तीनों ही नक्षत्र जो हैं सूर्य के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिंग रहेंगे। और अभी मकर में शनि भी ट्रांजिट में है, तो सूर्य को यहाँ पर एक तरीके से शनि का भी बल मिलेगा, क्योंकि है तो दोनों बहुत ही एनिमी प्लेनेट, लेकिन राशि लॉर्ड साथ में है और सूर्य 5th की लॉर्डशिप लेकर के कालपुरुष की पत्रिका में 10th हाउस में आएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी प्रभावशाली समय रहेगा। और दूसरी चीज क्या रहेगी कि ये जो परिवर्तन होगा सूर्य का, यहाँ से सूर्य मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, सारे शुभता वाले काम जो है इस टाइम पीरियड में शुरू हो जाएंगे और सूर्य जो है उत्तरायण की ओर इनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में गोचर कर रहे थे, यहाँ से सूर्य के बल में दिनों दिन मजबूती आती है। इसलिए भी जो है मकर संक्रांति, सूर्य का मकर में गोचर विशेष महत्व रखता है। तो आप सभी लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखिएगा। और दूसरा, ये जो गोचर होगा सूर्य का मकर में, इसका प्रभाव आप लोगों को तब विशेष रूप से देखने को मिलेगा जब आपकी कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में सूर्य की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर चल रही हो, या कहीं पे सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का कुछ डीबीए में संयोग बन रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य का गोचर बहुत छोटा होता है, 1 ही महीने का होता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो उनके लिए 1 महीने का टाइम पीरियड भी लाइफ को बहुत बड़ा बदलाव दे सकती है। इस तरीके से आप इस गोचर को समझिएगा। अलग अलग राशियों के लिए मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन जो संक्षेप में मेरा कहना है वो ये है कि सूर्य मकर में आकर के अच्छा रिजल्ट करेंगे। यहाँ पर वो बहुत ही मजबूत स्थिति में आएंगे। हालांकि राशि लॉर्ड से उनकी उतनी मित्रता नहीं है, इस तरीके से शत्रुता वाला व्यवहार है, फिर भी सूर्य को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है, इस वजह से भी और नक्षत्रों का सपोर्ट है, इस कारण से भी सूर्य रिजल्ट देने में काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जितने भी मेष लगन वाले लोग हैं, राशि वाले, आपके लिए सूर्य आपके 10th हाउस में आएंगे। तो 10वें भाव में जब सूर्य आएंगे तो आपके लिए हर एक तरीके से ये मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत मजबूती देंगे, सरकार से आपको लाभ होगा, बड़े लोगों से आपको लाभ होगा, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं उन लोगों के माध्यम से आपके कार्य में एक मजबूत स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों को इस टाइम पीरियड में
प्रमोशन के योग बनेंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से आपकी लाइफ में कहीं न कहीं शुभता वाली स्थितियाँ निर्मित होंगी। और कुछ लोगों के लिए जो ये समय रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में आपको ख्याति मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके लिए सूर्य आपके 5th के लॉर्ड हैं और केंद्र स्थान में आ रहे हैं। तो जिन लोगों का भी कार्य व्यवसाय गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होगा या प्राइवेट क्षेत्रों में भी जो लोग कार्य कर रहे हैं लेकिन बड़े पदों पर हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत लाभ देने का काम करेगा। इसका आपको फायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके 9th हाउस में होगा। तो सूर्य मकर की राशि में 9वें भाव में पहुंचेंगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, एक तो आपको यात्राओं से बहुत लाभ होगा। इस टाइम पीरियड में भाग्य से, पिता से काफ़ी सहयोग मिलेगा आप लोगों को। आपके लिए एक समय उच्च शिक्षा से जुड़ कर के परिणाम देगा। जो लोग हायर स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का कार्यक्षेत्र बहुत अच्छी चीज़ों से है, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक क्षेत्र और जो भी हायर स्टडीज़ होती हैं, उन लोगों से जिन जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय होगा, या जो लोग सरकारी विभाग में हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी ऊँचे पदों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके छोटे भाई-बहन लोग हैं, उनकी लाइफ में इस समय जो है बहुत शुभता वाला रहेगा। उनके लिए भी कुछ मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा इन क्षेत्रों में आपको एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपके सिबलिंग्स हैं, उन लोगों के साथ में कोई आपका ईगो क्लैशेस नहीं होने पाए। अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा-सा आपके अंदर बोलचाल की जो शैली है उसमें कुछ अभिमान जैसा या अहंकार जैसा नहीं आने पाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और आपके पिता की लाइफ में बहुत शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। ये बहुत अच्छा गोचर आपके लिए भी कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन लग्न राशि वालों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 3rd के लॉर्ड होकर के अष्टम में आ रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा 1 महीने के लिए, हर एक चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, बहुत सतर्क होकर के रहिएगा। कोई बहुत मेजर चेंजेस मत करिएगा। अचानक से घटने वाली घटनाएँ आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। ये समय आपके लिए सबसे अच्छा काम तब करेगा जब आप गूढ़ विषयों से जुड़ कर के, अगर आपका कोई कार्य क्षेत्र है, जैसे आप कोई डॉक्टर हैं, कोई अकल से जुड़े हुए फील्ड में हैं या ऐसे विषयों से जुड़े हुए हैं जो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड होते हैं, वहाँ पे सूर्य आपको लाभ देंगे। लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, उन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी। तभी आपको सूर्य यहाँ पर कुछ अच्छा प्रभाव दे पाएँगे। लेकिन जो कंप्लीट इनका रिज़ल्ट रहेगा वो आपके लिए औसत गोचर कहा जाएगा। अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। फैमिली के अंदर आपके लिए जो आपका करीबी परिवार होता है, कुटुंब होता है, वहाँ की चीज़ें आपके पक्ष में रहें, कोई तकलीफ़ें नहीं आने पाएँ, इसके लिए आपको अपनी बोलचाल, जो आपका बातचीत करने का तरीका है, टोन है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा। आँखों में कुछ तकलीफ़ आ सकती है। किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों में मत लिप्त होइएगा, वहाँ पे दिक्कतें आएँगी। जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, जो सिबलिंग्स हैं आपके, उनकी हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी-सी सावधानी बरतिएगा। अगर उनको पहले से कुछ दिक्कतें हैं, तो वहाँ पर आप लापरवाही मत करिएगा। ओवरऑल ये है कि ये गोचर मिथुन वालों के लिए थोड़ा-सा सावधानी रखने वाला टाइम पीरियड रहेगा। हर चीज़ को आप बहुत सँभाल करके, बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके 7th हाउस में आ रहे हैं और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं ये। तो 7वें भाव में जब सूर्य आएँगे तो आप लोगों के व्यापार को, बिज़नेस को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके लिए व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाएँगी। पैसों का आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा। आपके लिए पैसों की प्राप्तियाँ होंगी अपने जीवन साथी के माध्यम से। व्यापार के द्वारा आपके लिए लाभ होगा। सूर्य आपको कुछ यात्राएँ भी कराएँगे। जो आप स्वयं हैं, आप आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत कॉन्फिडेंस से भर जाएँगे। इस तरह की स्थितियाँ आप सूर्य देंगे।
लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर है और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके साथ में कोई वाद विवाद, कलह, डिस्प्यूट ये सारी चीजें नहीं आने पाए, क्योंकि सूर्य शनि के साथ में रहेंगे और 7th हाउस में रहेंगे, तो ये संभावना पैदा कर सकते हैं कि कोई वाद विवाद, वैचारिक मतभेद या थोड़ा सा कलह जैसी स्थितियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड रहेगा। सूर्य 1 महीने के रहेंगे आपके 7th हाउस में। थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा मत दीजिएगा, तोड़ मत दीजिएगा, ताकि आपके लिए व्यापार की वृद्धि करवाएंगे। जिन लोगों का व्यापार होगा, बिजनेस होगा, वहां पर सूर्य आपके लिए बहुत प्रगति देने का काम करेंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति में आ रहे हैं ये। और सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, आपके लगन के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, देखिए जो भी आपके डिस्प्यूट रहे होंगे, वाद विवाद रहे होंगे, लोगों से पहले के कुछ दिक्कतें रही होंगी, जो हर्डल्स रही होंगी, वहां पे सूर्य आपको रिलीफ देंगे। विदेशों से आपके संबंध को स्थापित कराएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, उन लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर लाभ करवाएंगे। यात्राएं आपको दे सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी तरफ से किसी से भी वाद विवाद मत करिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड आपको छिटपुट वाद विवाद दे सकता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। आपके जो एनिमीज होंगे वहां पर आपको रिलीफ मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया होगा आपने, या किसी आपकी सर्विस में, या जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे जो भी कंपटीशन जैसी स्थितियां होंगी, वहां पर आपको ये सूर्य विशेष रूप से लाभ दिलवा सकते हैं, क्योंकि शनि भी वहीं पे है, सूर्य भी आ रहे हैं, तो दोनों ही मेलेफिक प्लेनेट है। और 6वें भाव में इनका जो संबंध बनेगा तो ये आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। विशेष रूप से फॉरेन से जुड़ी हुई चीजों में आपको कुछ शुभता वाली चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। खर्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और हेल्थ रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। फिर भी ये है कि सिंह वालों के लिए गोचर काफी अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जो कन्या वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, और आपके लॉर्ड ये हैं 12वें भाव के। पहली चीज आपको करनी है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, किसी तरह का आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पे आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ सडन लॉसेस हो जाए। इन चीजों की आपको संभावना बन सकती है। जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो रिलेशन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वहां पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये सूर्य कुछ चीजों का आपको फायदा भी कराएंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ने में बहुत मन लगेगा, और आपकी क्रिएटिविटी इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़ जाएगी। तो जो लोग किसी भी क्रिएशन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, सूर्य यहाँ पर उनको बहुत लाभ देंगे। बड़े भाई बहनों से, जो आपका गवर्नमेंट सर्कल है, उन लोगों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी आपका कनेक्शन होगा, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे सूर्य। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि सूर्य आपके लिए कुछ खर्च देने का काम करें, कुछ खर्चे हो जाएं जो कि आप अपने बच्चों के ऊपर करें, या अपने क्रिएशन के ऊपर करें, या अपने जो आपके बड़े भाई बहन वगैरह हैं, या जो आपका अधिकारी वर्ग है, उन लोगों के ऊपर कुछ पैसों का खर्च करना पड़ जाए। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि कन्या के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य 5th हाउस में आ रहे हैं, और 5वां स्थान जो होता है कालपुरुष की पत्रिका में सूर्य का अपना खुद का घर होता है, वहां पे सिंह राशि पड़ती है, इसलिए ये गोचर अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए तुला वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में हो रहा है, और सूर्य आपके लिए 11वें भाव के मालिक है और चौथे भाव में आ रहे हैं। तो सूर्य का जो चौथा गोचर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद नहीं पैदा होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए पैसों की इनकम के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए इस टाइम पीरियड में, ये एक आपके लिए अच्छी चीज रहेगी। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र वाला प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पे कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित हो, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जैसी स्थितियां आपके लिए बने, कहीं नेम फेम प्रसिद्धि मिले आपको आपके प्रोफेशन में। वर्क प्लेस वाला जो एरिया है वहां पर सूर्य आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है।
इनकम जनरेट करेंगे सूर्य आपके लिए, क्योंकि आपके 11वें के मालिक हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि सूर्य मेल्फी प्लेनेट है और चौथे भाव में आ रहे हैं, तो मदर के साथ वाद विवाद, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें आपको दे सकते हैं। और विशेष रूप से जो आपके हृदय से संबंधित एरिया होता है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लंग से रिलेटेड जो एरिया होता है, मदर के साथ का जो संबंध होता है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये गोचर आपको कुल मिलाकर के एक औसत सा रिजल्ट देगा, लेकिन प्रोफेशन में जरूर आपको ये फायदा देंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके 3rd हाउस में आएंगे, और ये आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं। तो तीसरा गोचर सूर्य का काफी अच्छा होता है। 10th के लॉर्ड होकर के 3rd में आ रहे हैं। आपकी मेहनत बढ़ाएंगे, मेहनत के माध्यम से आपको लाभ करवाएंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीजें आपको सूर्य यहाँ पर दिलवा सकते हैं। काफी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, जो भी आपका वर्क वाला एरिया है, वहां से जुड़ा हुआ जो कुछ भी एक्टिविटीज हैं, वो आपकी इस टाइम पीरियड में बढ़ी हुई हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। कार्यक्षेत्र की वजह से आप कुछ जर्नीज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जो आने वाला 1 महीने का टाइम पीरियड है। आपके जो सिबलिंग्स हैं छोटे, और जो आपके करीबी लोग हैं, नेबर्स हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे कुछ छिटपुट वाद विवाद हो सकता है। विशेष रूप से अपनी भाषा शैली का जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य रहेंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ जो आपका टोन है वो बीटर हो जाए, या कुछ हर्टिंग, पिंचिंग आप टोन में आप किसी से बात करें। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। भाग्य का, पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ जर्नीज आपकी होंगी जो कि आपके प्रोफेशन से जुड़ करके होंगी, आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। ओवरऑल ये है कि वृश्चिक वालों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई भी कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, टूर ट्रेवल्स का व्यापार कर रहे हैं। वहां पर जिन लोगों का कार्य क्षेत्र इस तरह का होगा, उनके लिए सूर्य लाभ लाभ देने का काम करेंगे। हायर स्टडीज से जुड़े हुए लोगों के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उन लोगों के लिए काफी लाभ की स्थितियां सूर्य देंगे। और जितने वृश्चिक वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपके फादर की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी ला के दे सकता है। उनके उनके सर्विस में, उनके लाइफ में, उनके नेम फेम प्रसिद्धि के योग बने। इस तरह से सूर्य आपको परिणाम देंगे। वृश्चिक के लिए काफी अच्छा गोचर है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए सूर्य आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं। आपके भाग्य के मालिक हैं, द्वितीय भाव में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, भाग्य जब 2nd हाउस में आएगा, भाग्यवश आपको धन की प्राप्ति होगी। जो कुछ आपने पहले से कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, कहीं पे भी आपने पैसे लगा रखे होंगे, कुछ भी आपने जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, या जो कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आपने कहीं लगा के रखी होंगी, इस टाइम पीरियड में आपको उसका पैसों के रूप में एक गेन मिल सकता है। ये एक अच्छी चीज रहेगी। या फादर के द्वारा आपको कहीं कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित हों, पिता के द्वारा आर्थिक लाभ हो, आपकी एजुकेशन, आपकी हायर स्टडीज कारण बन जाए आपके लिए पैसों का। ये है कि भाग्यश होकर के आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो आपको धन लाभ ये जरूर कराएंगे। अच्छा गोचर कहा जाएगा। बस ये है कि 2nd हाउस में है, तो थोड़ा सा आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। बहुत गर्म चीजें मत खाइएगा। वाणी का ध्यान रखिएगा। किसी से बहुत कड़वे शब्दों में बात मत करिएगा, क्योंकि सूर्य तेज प्लेनेट है। कुटुंब के भाव में आएंगे तो थोड़ा सा जो कुटुंब का वातावरण होता है, उसको ये डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो अपनी वाणी का ध्यान रखना है, और आईज का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से अपनी आंखों का, राइट जो आईज होती है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर उसमें कुछ तकलीफें होंगी तो आप उसको टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। ओवरऑल जो है धनु के लिए काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि भाग्यश होकर के आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो पैसों का ये लाभ करवाएंगे। आर्थिक लाभ आपको इस टाइम पीरियड में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए सूर्य आपके 8th के लॉर्ड हैं और आपके लग्न स्थान में आ रहे हैं। देखिए, अष्टमेश होकर के लग्न स्थान में आना, शनि के साथ में रहना 1 महीने के लिए, सबसे पहले आप काम करिएगा। अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी, उसके प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी है। हालांकि जिन लोगों का विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय होगा, व्यापारिक गतिविधियों से जो लोग जुड़े हुए होंगे, उनको ये सूर्य लाभ करवाएगा। सरकार के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। जो भी लोग गवर्नमेंट
के क्षेत्र से जुड़े हुए, कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। सावधानी रखनी है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यात्राएं इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकती हैं, जो कि आपके लिए व्यापार में लाभ देने का काम करेंगे। प्रिकॉशन सिर्फ एक चीज का रखना है, पार्टनर के साथ में कोई मतभेद, डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करना है, उनके साथ वैचारिक तालमेल बना करके चलना है, क्योंकि वाद विवाद, कलह की स्थितियां बन सकती हैं। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ उसका आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये सूर्य आपके लगन में आकर के कुल मिलाकर के आपके लिए एक प्रसिद्धि देने का काम करेंगे, नेम फेम, प्रसिद्धि, इस तरह की चीजें दे सकते हैं, क्योंकि लग्न स्थान में आ रहे हैं और शनि भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो शनि और सूर्य का जो संयुक्त प्रभाव है, ये आपके लिए एक तरीके से अचानक से आपको प्रसिद्धि देने का भी काम कर सकता है। सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टमेश है, कुछ पीड़ा दे सकते हैं शरीर से रिलेटेड चीजों की। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव में आ रहे हैं और आपके 7वें भाव के मालिक हैं। 7th का लॉर्ड 12th में जा रहा है, ट्रांजिट वहां पे शनि के साथ में। ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। अगर पहले से कुछ तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हों, तो इस समय पे विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा, उससे वैचारिक मतभेद होने के योग बनेंगे। लेकिन यही समय आपको विदेशों से भी संबंध स्थापित करवा सकता है। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ा हुआ होगा, वहां से आपके कुछ कनेक्शन बनेंगे, उनमें आपको लाभ हो सकता है। लेकिन एक चीज और भी रहेगी कि कुछ आप अपने व्यापारिक गतिविधियों में पैसों का खर्च करें, क्योंकि सूर्य आपके सप्तमेश होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए पैसों का खर्चा करवाएंगे। वो खर्च आप अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर की वजह से कर सकते हैं, या अपने बिजनेस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन कारणों से आपका कुछ पैसों का खर्च होगा। शत्रुओं से आपको काफी राहत मिलेगी, जितने भी आपके एनिमीज वगैरह होंगे, डिस्प्यूट होंगे, कोई लीगल कोर्ट के केस, इस तरह की जो हाइडल्स वाली चीजें होती हैं, जो वैर विरोध वाली चीजें होती हैं, वहां पर सूर्य आपके लिए काफी रिलीफ देने का काम करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताएं मिलना, जो आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा, वहां पर आप उसको डिफीट करेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो सूर्य आपके लिए कुछ चीजों के लिए काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में आपको पैसे खर्च करा करके आगे चल करके लाभ करवाने का काम करेंगे। लेकिन जिन चीजों का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी डिस्टेंस बढ़ने नहीं पाए, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार जो गोचर होता है, सूर्य कोई बहुत प्रभावशाली नहीं होता है। और अपनी लेफ्ट आई का आप ध्यान रखिएगा, आंखों में कुछ भी तकलीफ है तो उसे जरूर ध्यान से टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में हो रहा है, और आपके लिए सूर्य आपके 6वें भाव के मालिक हैं। 6वें भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में जा रहे हैं। देखिए, जो भी लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आपके लिए धन लाभ का काम करेंगे। पैसों की आपकी प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों से, सरकार से, और जो भी समाज के बड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों से आपका कनेक्शन जुड़ेगा, उनके माध्यम से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ट्रेडिंग, शेयर, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको सक्सेस मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने में आपका मन लगेगा। बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, उन लोगों के लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है, उनके लिए नेम फेम, प्रसिद्धि के योग निर्मित हो सकते हैं। उन लोगों से जो आपकी बॉन्डिंग है, उसमें एक मजबूती आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा अपने नेचर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, 11वें में जाएगा। तो जो भी आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार भी होता है। तो अगर आप अपने ईगो को संभाल करके चलते हैं, तो 6वें के मालिक होकर के आपके 11वें भाव में जा रहे हैं, सूर्य आपके लिए हर तरह से लाभ देने का काम करेंगे, आपके शत्रुओं को नष्ट करने का भी काम करेंगे। और ये आपके लिए हर एक तरीके से पैसों से संबंधित इवेंट्स देंगे, कुछ फाइनेंशियल गेन सूर्य आपको करवाएंगे 11वें भाव में आके, क्योंकि 11वें से जो सूर्य का ट्रांजिट होता है, काफी अच्छा होता है। और 6 के लॉर्ड होकर के 6 से 6 जा रहे हैं, तो काफी अच्छा ट्रांजिट आप लोगों के लिए कहा जाएगा। मीन वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा बच्चों के साथ में, कोई वाद विवाद, बहस नहीं होनी चाहिए। उनको कोई आप ऑर्डर देने वाले मूड में मत बात करिएगा, नहीं तो आपका कहना नहीं मानेंगे। जो लोग क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ जाएगी।
किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए क्षेत्र वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी लाभ देने का काम करेंगे सूर्य। ओवरऑल ये है कि मीन के लिए काफी अच्छा ट्रांजिट कहा जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि चूंकि सूर्य को नक्षत्रों का भी सपोर्ट मिला हुआ है, सूर्य का, चंद्र का और मंगल का, तो ये आप लोगों के लिए हर एक तरीके से शुभता वाला ही परिणाम देने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के लिए पहले भाव से, थर्ड से, 6 से, 10th और 11th से गोचर हो रहा होगा, उनके लिए विशेष सूर्य लाभ दे देंगे। बाकी जो दूसरे भाव से होंगे वहां पे परिणाम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्थितियां अच्छी रहेंगी, क्योंकि सूर्य मकर की राशि में आ रहे हैं और नक्षत्रों का इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए सूर्य का जो ये गोचर है ये ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देगा। और ये आपको परिणाम तभी देखने को मिलेगा जब सूर्य कहीं महादशांतर प्रत्यंतर में आ रहे होंगे, कहीं उनका शनि से कनेक्शन बन रहा होगा, या चंद्र मंगल इन ग्रहों की कुछ देवी में इन्वॉल्वमेंट होगी आपके, तो आपको विशेष रूप से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं थोड़ी रेमेडी बता दूं आप लोगों को। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छे हैं तो आप उनको मजबूत करिए। सूर्य को जल चढ़ा करके आदित्य हृदय स्त्रोत को सुनिए, उसका पाठ करिए। पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको सुनिए और पिता का बहुत सम्मान करिए। सूर्य जैसे जितने भी लोग हैं उनको बहुत प्रसन्न करके रखिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। विशेष रूप से पिता के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य जब मकर राशि में आएंगे, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इस दिन का विशेष महत्व होता है। दान बहुत करना चाहिए इस दिन, क्योंकि सूर्य की जो मकर में संक्रांति होती है इसका एक बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य केंद्र स्थान में आ रहे हैं। सूर्य के जो चारों ही केंद्र में गोचर पड़ते हैं उनका एक विशेष महत्व होता है, चाहे वो मेष का हो, कर्क का हो, तुला का हो या मकर का हो। तो ठंड के बाद ये समाप्ति का टाइम होता है जब सूर्य मकर में आते हैं, फिर धीरे धीरे करके दिन बड़े होते हैं, गर्मियां आती हैं और सूर्य मजबूत स्थिति में आते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वहां पर भी लोगों को काफी रिलीफ मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इस तरीके से आप गोचर को समझ सकते हैं। सूर्य की जो संक्रांति है मकर में, और आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आशा कर रही हूँ कि आप लोग मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ जो ये वीडियो है, सूर्य की मकर संक्रांति, सूर्य का मकर में गोचर, उसको समझ पा रहे होंगे। ये बहुत सामान्य ट्रांजिट के ऊपर आधारित होता है प्रेडिक्शन, तो इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए। विशेष बहुत तभी होगा जब आपके नेटल चार्ट में सूर्य की डिग्री होगी या सूर्य अच्छी स्थिति में कहीं कनेक्शन बना रहे होंगे, कहीं योग कारक स्थिति में होंगे, तभी। अदरवाइज ट्रांजिट सामान्य से परिणाम दे करके चला जाता है, पता भी नहीं लगता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।